कैप्टन अजय यादव, स्टेट के अध्यक्ष श्री रमेश सैनी जी और हमारे डिपार्टमेंट ने, पूरे डिपार्टमेंट ने जो देश भर में हमारी मुहिम चल रही है जय भारत सत्याग्रह कांग्रेस पार्टी की, उसके तहत आज यहाँ पर ओबीसी डिपार्टमेंट का कुरुक्षेत्र में कार्यक्रम रखा। हमारे साथी इसमें आए। इसमें कैप्टन साहब ने कांग्रेस पार्टी की नीतियाँ और जो हमारी पॉलिसी हैं उसके बारे में बताया और सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने, यूपीए सरकार ने जो ओबीसी वर्ग के लिए किया उसको विस्तार पूर्वक लोगों को बताया, समझाया। समय है कि हम इन सब बातों को समझते हुए, और कांग्रेस पार्टी चाहती है कि ओबीसी को हम ऊपर लेकर आएँ, उन्हें अपना जो हमारा ये वंचित वर्ग है, एससी है, ओबीसी है, इनको सबको हम इनका हक दें तो ज़रूरी है। और कांग्रेस पार्टी ने इसके प्रति अपनी वचनबद्धता दिखाई है कि कास्ट सेंसस होना चाहिए देश में, और कांग्रेस पार्टी ने अपना संविधान बदलकर एससी, बीसी, माइनॉरिटी, वंचित वर्गों को अपनी पार्टी में जगह देने का एक कार्य शुरू किया है। बहुत सी बातें हैं लोगों तक लेकर जानी है। भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी केवल बीसी के नाम पर देश को बरगलाते हैं। आज के दिन आपने एक और बात देखा कि जिस प्रकार से राहुल गांधी जी के खिलाफ एक राजनीतिक षड्यंत्र रचा जा रहा है, जगह जगह पर उनके खिलाफ केस किए जाते हैं। जिस तरह से राहुल जी की सदस्यता को एकदम इतनी तत्परता दिखाते हुए उनकी सदस्यता को ख़त्म किया गया, और जिस तरह से उनसे मकान की भी बात की कि मकान भी छोड़िए, तो इसमें साफ नज़र आता है कि भारतीय जनता पार्टी की कितनी ओछी सोच है। राहुल जी को आप ये कहें मकान छोड़ दो, जब बोलें तो कहें कोई ना कोई बहाना मारकर कि भाई वो बोल ना सकें, खड़गे जी बोल ना सकें, क्योंकि वो ऐसे सवाल पूछते हैं जो शायद मोदी जी को, भारतीय जनता पार्टी को कंफर्टेबल नहीं लगते। वो अडानी मोदी जी के रिश्ते के बारे में पूछते हैं, अडानी जी के खाते में 20,000 करोड़ कहाँ से आया उसके बारे में पूछते हैं। जो भी सवाल पूछते हैं, देखिए विपक्ष का काम है, मीडिया का काम है कि वो सवाल पूछें, और सत्ता पक्ष का काम होता है, माननीय प्रधानमंत्री जी का काम होता है कि वो सदन में जवाब दें। जवाब नहीं देते, और उससे बचने के लिए सत्ता पक्ष संसद को चलने नहीं देता। तो आप सोच सकते हैं कि आज के दिन देश में लोकतंत्र की क्या बदहाली है। लोकतंत्र दोबारा से, जो ये अघोषित इमरजेंसी सी देश में लगी हुई है, उसके लिए देश के लोकतंत्र को बहाल करने के लिए कांग्रेस पार्टी का हर विंग, हर डिपार्टमेंट लोगों के बीच में जाकर कार्य कर रहा है। और हमारे जो एससी बीसी के डिपार्टमेंट के लोग हैं, हमारे सदस्य हैं, वो लोगों के बीच में जाकर ये और दूसरी सभी बातें, सियासी बातें लोगों के बीच में लेकर जाएंगे। हमारे राज्य के भी मुद्दे हैं वो भी, और राष्ट्रीय मुद्दे हैं, लोकतंत्र के मुद्दे हैं, इन सभी बातों को लोगों के बीच में लेकर जाएंगे। मैडम, संक्षेप में मैंने बताया। मैडम, मोदी कर्नाटक में जाते हैं, वहाँ पे कांग्रेस कहती है कि मोदी तेरी कबर हो जाएगी। कर्नाटक में मोदी पहुँचते हैं, वो कहते हैं कर्नाटक की जनता आपकी बात 2024 में कमल खिलाएगी। हाँ जी, कर्नाटक की जनता वहाँ पे कमल खिलाएगी 2024 चुनाव। देखो चुनाव है, ये जानते हैं कि कर्नाटक की जनता इनके खिलाफ हो चुकी है। जिस प्रकार की राजनीति, जिस प्रकार का भ्रष्टाचार इन्होंने कर्नाटक में लोगों को देन दिया है, तोहफा दिया है, आज चारों ओर यही बात है कि कर्नाटक में बीजेपी हारेगी और कांग्रेस पार्टी की सरकार वहाँ बनेगी। इस बात से शायद बौखला गए हैं। ये तो हर बात पे बौखला जाते हैं, सियासी लड़ाई तो लड़ना जानते नहीं, बौखला जाते हैं। राहुल गांधी अगर पदयात्रा करते हैं तो बीजेपी बौखला जाती, वहाँ पर इनकी असलियत सामने आती है। कांग्रेस पार्टी की ओर लोगों का रुझान देखते हैं तो बौखला जाते हैं। ये तो उसका हिस्सा है। मैडम,
जो कांग्रेस विक्टिम कार्ड, भाजपा कह रही है विक्टिम कार्ड खेल रही है राहुल गांधी की सजा के मामले में। पवन खेड़ा का मामला था तो कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट में चली गई थी, लेकिन इस मामले में चली नहीं गई। क्या ऐसा तो नहीं है जैसे बहुत सारे केस है राहुल गांधी के खिलाफ, नेशनल हेराल्ड का या दूसरे केस, वो अभी से प्रेशर बढ़ाना शुरू कर दिया? देखिए वो चीज़ अलग है, लेकिन ये जो आपने बात अभी कही, पवन खेड़ा जी के साथ जो हुआ सारी दुनिया ने देखा, क्योंकि कुछ मीडिया के लोग वहाँ पर थे, उन्होंने दिखाया। और मैं उस बात पर नहीं जाऊंगी कि मीडिया को कैसे कंट्रोल किया जाता है, लेकिन वो दिखाना पड़ा और दिखाया। उस समय हमारे पास कोई चारा नहीं था, इमीडिएट रिलीफ चाहिए थी। राहुल गांधी जी के जो ये केस का मामला है लोअर कोर्ट में हुआ है और हम कानूनी तौर पर इसको कानूनी लड़ाई हम लड़ रहे हैं। हम सेशन कोर्ट में गए हैं और वहाँ पर अभी वो केस है, तो क्योंकि वहाँ पर लंबित है और कानूनी हिसाब से हमने जो करना है, मैं उस पर और ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहूँगी। रही बात विक्टिम कार्ड की, विक्टिम कार्ड आप देख लीजिए कि हर जगह माननीय मोदी जी जहाँ जाते हैं ही प्लेज विक्टिम। मैं ओबीसी का हूँ इसलिए मुझसे ये कर रहे हैं, मैं ऐसा हूँ इसलिए मुझसे ऐसे कर रहे हैं। कहाँ से वो विक्टिम हो गए? देश को बरगला लिया, देश के सामने क्या बातें रखते हैं, जवाब नहीं देते। 15 लाख की प्रॉमिस, 2 करोड़ नौकरियों की प्रॉमिस, खुद विक्टिम कैसे हो गए? विक्टिम तो इस देश का आम नागरिक है, विक्टिम इस देश का बेरोजगार युवा है, विक्टिम इस देश की वो गृहिणी है जिसके ऊपर आपने 1100-1200 रुपए का सिलेंडर थोप दिया है आज के दिन। विक्टिम तो सारा देश है, मोदी जी विक्टिम कैसे हो गए? और रही बात राहुल गांधी जी की, आपने देखा ये विक्टिम की बात नहीं है, ये असलियत हम लोगों के बीच में लेकर जा रहे हैं और असलियत हम दिखाएंगे। राहुल जी ने पद यात्रा की, राहुल जी ने कुछ सवाल पूछे, तो फिर जवाब देने की बजाय ये विक्टिम खेलते। पेंशन काट दिए लोगों ने, ना पेंशन, बहुत ज़्यादा पेंशन कट रही लोगों की, क्या कहेंगे? ये बहुत बड़े मुद्दे हैं। हमारे हरियाणा के पेंशन कट रही हैं, नए पेंशन कार्ड बन नहीं रहे, आंकड़े बता रहे हैं। स्कॉलरशिप मिल नहीं रही, आंकड़े बता रहे हैं। ये सब वही गरीब लोग हैं। पहचान पत्र आपने थोप दिया, पहचान पत्र से जितना नुकसान आज के दिन गरीब आदमी का हुआ है, जो डिज़र्विंग लोग हैं, जिनको मिलना चाहिए, बेनिफिट मिलना चाहिए सरकारी स्कीमों का, उनको आपने वंचित कर दिया है। अगर आप मुझे बता दीजिए, आप कहीं भी जाकर किसी गरीब आदमी से पूछ लीजिए, अगर उसकी एंट्री गलत हो गई है परिवार पहचान पत्र में, उसको वो ठीक कैसे कराएगा? किसी का करा के दिखा दीजिए आप। आज के दिन हमारे प्रदेश में जो गरीब की SC BC या जो भी गरीब है, जो उसकी बदहाली है, इतनी कभी नहीं। मैडम अभय चौटाला पद यात्रा करते हैं, वो कहते हैं कि हरियाणा में बीजेपी और जेजेपी को हराने के लिए किसी से भी गठबंधन कर सकते हैं, कांग्रेस मिल सकती है उनके साथ गठबंधन? देखो बात ये है कि अपना वजूद तो हर एक पार्टी अपने वजूद के लिए काम करती है और वो कर रहे हैं। अभी उनकी पार्टी कहाँ किस स्तर पर आती है वो समय बताएगा। मैडम एक चीज बताइए, पिछड़ा वर्ग हाँ। का सम्मेलन अचानक हो गई, अचानक? उसमें पूरे हरियाणा में, चंडीगढ़ में मैंने देखा कि आजकल पिछड़ा वर्ग कुछ ज़्यादा याद आई है कि कारण इसका ये है कि इसका शायद पिछड़ा वर्ग की उससे गई है, तो इसके पीछे नहीं, याद की बात नहीं है। वी हैव अ डायनामिक कैप्टन और ये उसके बारे में मैं बताऊंगा आप अभी करेंगे। मैडम एक सवाल है, विपक्ष के जितने तमाम दल हैं, इनको एक मंच पर लाने की बात की जा रही है ताकि बीजेपी हार जाए, मोदी हार जाए, लेकिन हम देखते हैं कि हरियाणा में कांग्रेस खुद एक मंच पर नहीं आ रही। हालांकि आज बैनर में दूसरे गुट की भी तस्वीर तो दिखाई दी, लेकिन कोई विधायक या पूर्व विधायक दिखाई नहीं दिया। देखिए वो आए ना आए बात ये नहीं है, बात ये कांग्रेस पार्टी का प्रोग्राम है और जो भी कोई विधायक बनता है या टिकटार्थी हैं या जो जिनको टिकट मिलती हैं, वो सब कांग्रेस पार्टी के कारण ही होते हैं। कांग्रेस पार्टी से ऊपर कोई नहीं है और कांग्रेस पार्टी के कारण ही सबका वजूद है। तो कोई दिखे ना दिखे, ज़रूरत तो कांग्रेस की और कांग्रेस वर्कर की सबको पड़ेगी और सबको ये सोच कर चलना चाहिए कि कांग्रेस, जनता में मैडम मैसेज तो गलत जा रहा है ना अभी कांग्रेस। तो ये जो है तो ये उनसे पूछिएगा, अब हमसे तो क्या पूछ सकते हो आप? जो आए ना आए, किसी का कोई कारण हो सकता है, लेकिन पार्टी की ज़रूरत तो सब। थैंक यू। देखिए